सनातन बोर्ड बनाना है तो आज चाहे भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, हमें हमारा कार्य सिद्ध करके जाना है, पूर्ण सिद्ध करके जाना है। एक दिन ऐसा होगा कि जैसे राम जन्मभूमि मंदिर बनकर तैयार हो गया, वैसे ही एक दिन सनातन बोर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। वो संविधान के तहत सनातन बोर्ड बनवा के रहेंगे, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण करा के रहेंगे, अपनी बहन बेटियों को बचाने का कार्य करा के रहेंगे और ये अधिकार कोई माई कलाल हमसे छीन नहीं सकता। आज मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नाम पर भारत में इतनी जमीनें मुसलमानों की ओर से हो गई हैं कि आगे आने वाले दिनों में यदि वो खड़े होकर कह दे कि ये मंदिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का है, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। 16 नवंबर को सनातन बोर्ड के लिए दिल्ली में धर्म संसद हुई। अब 24 नवंबर को वक्फ बोर्ड के लिए जमीयत का जलसा होगा। सनातन बोर्ड वर्सेस वक्फ बोर्ड की बहस का ये फाइनल एपिसोड होने वाला है। इसके बाद संसद सत्र में मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने वाली है। कान खोलकर सुन लो, आप शरद राव और राहुल बाबा जितना विरोध करना है वो करो, मोदी जी वक्फ का कानून बदल कर रहेंगे। तो सवाल यह है, क्या वक्फ बोर्ड का वक्त अब खत्म होने वाला है? महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों के फौरन बाद क्या वक्फ में संशोधन हो जाएगा? पूरी डिटेल तथ्यों के साथ बताएंगे, मगर पहले ये समझिए कि दिल्ली में हुई धर्म संसद का रिजल्ट क्या निकला। सनातन धर्म के हितों की चर्चा के लिए दिल्ली में संत एकजुट हुए। अयोध्या, मथुरा, काशी से लेकर हिंदुओं के मौजूदा हालात पर जिक्र हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र हुआ सनातन बोर्ड का। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर हिंदू संस्कृति और मंदिरों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की मांग जोर शोर से उठाई गई और इसके लिए हिंदुओं से उनका समर्थन भी मांगा गया। दावा किया गया कि 500 से ज्यादा अधिक जिलों में सनातन न्यास का ऑफिस खोला जाएगा। इसके बाद सांसद और विधायकों से सनातन बोर्ड बनाने की मांग की जाएगी। जो भी समर्थन आएगा उस पर प्रयागराज में अगले साल होने वाली चौथी धर्म संसद में विचार किया जाएगा। सनातन बोर्ड के समर्थन में आवाज उठाते हुए संतों ने वक्फ बोर्ड के खात्मे की वकालत की। विश्व के किसी देश में मुस्लिम वक्फ बोर्ड नहीं है, भारत में क्यों? भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड क्यों? मैं निवेदन करना चाहता हूं, विश्व के किसी देश में ये कानून नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा कानून क्यों आया कि जल्दी से जल्दी मुस्लिम वक्फ बोर्ड को खत्म करके सनातन बोर्ड के गठन करें और सनातन बोर्ड के माध्यम से समाज की रक्षा का संकल्प लें। जब तक हम लोग इस संकल्प को पूरा नहीं करते हैं, तब तक हम लोगों का यह आंदोलन चलता रहेगा। या तो वक्फ बोर्ड मिटा के रहेंगे अथवा सनातन बोर्ड। अब कह रहे होंगे कई लोग कि आप वक्फ बोर्ड से जलते हो ना, हम वक्फ बोर्ड से नहीं जलते, हम तो संविधान का सम्मान करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने 1954 में संविधान का अपमान किया था, जिन्होंने वक्फ बोर्ड बना दिया और सनातन बोर्ड नहीं बनाया। सनातन बोर्ड बनेगा तो संविधान का सम्मान होगा, संविधान का सम्मान। जब तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं हो जाएगा तब तक शांत नहीं बैठेंगे। याद रखिए, न पद चाहते हैं न प्रतिष्ठान चाहते हैं, हम तो सुरक्षित बस हिंदुस्तान चाहते हैं। सनातन बोर्ड का गठन कब होगा भी या नहीं होगा, ये भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन एक बात क्लियर है, वक्फ बोर्ड को लेकर जरूर अगले कुछ दिनों में निष्कर्ष निकल आएगा, क्योंकि 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और 29 नवंबर तक वक्फ पर बनी जेपीसी को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी है। इस रिपोर्ट को सामने लाने से पहले कमेटी देश के अलग अलग हिस्सों में घूम रही है। इसी कड़ी के तहत वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल महाराष्ट्र पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि जगदंबिका पाल का सम्मान करने वालों में मुस्लिम वर्ग से जुड़े लोगों की संख्या ज्यादा थी। मैं अभी थाने में एक बार सिंधे जी के क्षेत्र में था, जो नजारा यहाँ का है, जिस तरह के हमारे साथ रहमान साहब हैं, जबरदस्त तिवारी जी थे, हमारे साथ शरीफ साहब हैं,
हमारे साथ निसार साहब हैं, ये सब लोग वहां थे। परवल नगर है, वहां भी बड़ी तादाद में इटवा के, डुमरियागंज के लोग हैं, भावपुर के हैं, भदोखर के हैं, पिपरी के हैं, पटखौली के थे। वहां भी इसी तरह का जलसा था। जगदम्बिका पाल महाराष्ट्र में महायुति के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके भव्य स्वागत की वजह उनका वक्फ बोर्ड में सुधारों के लिए बनाई गई कमेटी से जुड़ा होना है। इससे पहले वो कर्नाटक के उन किसानों से भी मुलाकात की थी जिनकी जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया था। इस दौरान उन्हें विपक्षी सांसदों का सपोर्ट भी नहीं मिला। ये अलग बात है कि इससे उनकी रिपोर्ट पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। जैसे ही जेपीसी संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, बहुत संभव है मोदी सरकार उस संकल्प को पूरा करने की तरफ एक कदम बढ़ा देगी, जिसका ऐलान देश के गृह मंत्री महाराष्ट्र और झारखंड में कर चुके हैं। कर्नाटक में वहां के वक्फ बोर्ड ने सारे के सारे गांव वक्फ की संपत्ति घोषित किया। 500 साल पुराने मंदिर, किसानों की भूमि, किसानों के घर वक्फ की संपत्ति हो गए। ये वक्फ का कानून बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? मैं बताकर जाता हूं, इनको विरोध करने दो। संसद में वक्फ का कानून बदलने का हम जरूर काम करेंगे, जरूर। संसद का शीतकालीन सत्र बहुत ज्यादा हॉट रहने वाला है और इसमें भी कोई दो राय नहीं। जिस तरह का एंटी मोदी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उसी तरह का रवैया विपक्ष का भी रहने वाला है। मौलाना ब्रिगेड भी इसके लिए खुद को तैयार कर रही है। मुस्लिम उलेमा से जुड़े लोग 24 नवंबर को दिल्ली में विरोध करेंगे। वहीं जमीयत उलेमा हिंद भी 24 नवंबर को पटना में बड़ी रैली करने वाला है। दोनों का मकसद एक ही है, वक्फ बोर्ड के समर्थन में लामबंदी करना और केंद्र सरकार के फैसले से नाराजगी जाहिर करना। मैंने बार बार कहा कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने का अधिकार नहीं रखता। वक्फ प्रॉपर्टी वही होगी जिस प्रॉपर्टी के ओनर ने उसको उसकी ओनरशिप के हिसाब से वक्फ किया होगा। तो ये मिथ्या प्रचार है। इस मिथ्या प्रचार के सहारे, ये झूठ के सहारे पूरे लोगों को बरगलाना चाहते हैं, फुसलाना चाहते हैं। कल ये बार बार ये प्रचार हो रहा था कि साहब वक्फ बोर्ड जिस जमीन को चाहे उस जमीन को वक्फ बोर्ड डिक्लेयर कर देता है। जहां 4 नमाज पढ़ी और आपने नमाज 4 नफल पढ़ी और आपने उसे वक्फ बोर्ड डिक्लेयर कर दिया, तो मैंने कहा भाई यहाँ मैं खड़े होकर पढ़ लेता हूं, तो इसे वक्फ बोर्ड डिक्लेयर करा दो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सब मिथ्या प्रचार है। वक्फ के कानून ला करके वक्फ की सारी प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द करने की तैयारी है। और मैं कहता हूं, तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। वैसे तौकीर रजा की हसरतों को आईना दिखाने के लिए जगदम्बिका पाल ने जेपीसी की एक और बैठक बुलाई है। 21 नवंबर को दिल्ली के संसद भवन में 26वीं बैठक होगी। इस दौरान अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय समिति के सामने प्रेजेंटेशन देगा। कैसे वक्फ बोर्ड आम नागरिकों की जमीन को वक्फ की संपत्ति बता देता है, इस बैठक में इस पॉइंट को भी समझा जाएगा। बहुत मुमकिन है असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि जेपीसी का वो भी अहम हिस्सा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून के खिलाफ हमको और आपको खड़े होना है और मुझे यकीन है कि अगर ये बिल हुकूमत नरेंद्र मोदी लेकर आएगी तो एक बात तो यकीन के साथ कहूंगा मैं, जो एहतजाज CAA में हुआ उससे डबल एहतजाज पूरे भारत में होगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, इंशाअल्लाह ताला। ये बिल को हम नहीं मानते,
ये बिल हमारी मस्जिदों को छीनना चाहेगा। वक्फ बोर्ड के लिए माहौल बनाने वालों में असदुद्दीन ओवैसी अकेले नहीं हैं। AIUDF के बदरुद्दीन अजमल, जमीयत उलेमा संगठन के अरशद मदनी, मजलिस उलेमा हिंद के मौलाना सैयद कल्बे जवाद, इंडियन मुस्लिम कांग्रेस के मौलाना तौकीर रजा और अंजुमन इंतजामिया कमेटी के SM यासीन। ऐसे मौलानाओं और सियासतदानों की लिस्ट बहुत लंबी है जो गली गली नैरेटिव सेट कर रहे हैं और मोदी सरकार को एंटी मुसलमान बताने पर तुले हुए हैं। लेकिन धर्म गुरुओं की राय मोदी सरकार को लेकर इनसे बिल्कुल जुदा है। दलील ये है कि जब वक्फ बोर्ड की आय में किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं, मस्जिदों, मदरसों और चर्चों पर किसी तरह की निगरानी नहीं, तो फिर मंदिरों को लेकर ही क्यों बार बार शुचिता की बात आती है। इसीलिए सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। हम भारत सरकार से चाहेंगे जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है, और मंदिरों को उनके अधीन करके षड्यंत्र रचने वाले, प्रपंच रचने वाली सभी ताकतों पर तत्क्षण रोक लगाकर हिंदू बोर्ड बनाए जाने की हम पूर्ण रूप से मांग कर रहे हैं। और ये हिंदुओं की सहनशीलता देखकर हमारा तो खून उबाल आ रहा कि हम लोगों के देखते हुए वो कितने बड़े बड़े प्रपंच रचने। आज मोदी ने वक्फ का कानून लेकर आए हैं, जो बिल लाए हैं पार्लियामेंट में पेश किया गया। मैं बता रहा हूं आपको जिम्मेदारी के साथ, अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार वो बिल कानून बनेगा तो फिर हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रस्तान को खत्म कर दिया जाएगा, ईदगाहें नहीं बरकरार रहेंगी। असल में ओवैसी जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, हकीकत वैसी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। वक्फ की संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी। संपत्ति से होने वाली आमदनी की जांच का प्रावधान होगा। सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकेंगे। वक्फ बोर्ड में राज्यसभा और लोकसभा के 3 सांसद होंगे। वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिला सदस्य रहेंगी। संशोधन के बाद विवाद की स्थिति में कोर्ट में अपील की जा सकेगी। एक तरह से कहें तो वक्फ की बेहिसाब मनमानी पर रोक लग जाएगी। जिस जमीन को चाहा उसे वक्फ की संपत्ति घोषित करना आसान नहीं रहेगा, और इसी बात से चिढ़े हुए हैं मौलाना और कई सियासतदान। यह हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है और हमें हर कीमत पर इसको रोकना चाहिए, और हुकूमत से यह बात कहनी चाहिए कि हम कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन तरीके पर एहतजाज की जितनी शक्लें हो सकती हैं हम उन तमाम शक्लों को अख्तियार करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस मुल्क का मुसलमान जेलों को इस तरह भर देगा कि हुकूमत को मुजरिमीन को रखने के लिए जगह बाकी नहीं है। हम इस कानून की मुखालफत में किसी की जान लेंगे तो नहीं, ये तो हमारे दीन ने मना किया, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कैंची चलाना चाहती है और इसके लिए 44 संशोधनों का प्लान रेडी है। माना जा रहा है कि ये बदलाव JPC की रिपोर्ट पर भी आधारित होंगे, जिसमें करीब 150 अलग अलग संगठनों की राय भी शामिल है। मोदी सरकार को संसद में संशोधन पर किसका साथ मिलेगा और किसका नहीं, ये अभी से तय माना जा रहा है। वक्त कैसा बना, आदमी मर गया, उसका ये सब हो गया, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा गरीब मुसलमानों के लिए जाना चाहिए, उनके शिक्षा के लिए, बेवा औरतों के लिए, गरीब लोगों के लिए जाना चाहिए, ऐसा उनको लगा। ऐसे लोगों ने वो प्रॉपर्टी दी है। समझे क्या? वो उसके ऊपर सरकार क्यों अधिकार मानती है? क्या जरूरत है? उनको करने दो ना। ऐसे क्या एक ट्रस्ट है क्या? हिंदुओं के बहुत सारे ट्रस्ट हैं, वहां भी बड़े पैमाने पे ये है, तो उसका क्या करेंगे? ऐसा ये जानबूझ के मुसलमानों को तकलीफ देना, इतना ही उनका काम है। तो वक्फ पर नई तारीख लिखी जानी है और इसके लिए इंतजार बस चंद दिनों का रह गया है। वक्फ बोर्ड में किसी तरह का बदलाव ना हो, इसके लिए उलेमा और जमीयत गली गली घूम रही है। हालांकि धर्म संसद की डिमांड ने नई बहस को नया जन्म दे दिया है। सरकार की रणनीति से अलग वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से खत्म करने की अपील कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।